डियर गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई है एसके मैम, जो आप लोग यहाँ पर आए जुड़े और सीटेट के लिए कंसेप्ट तैयार करें। ओके, हम आप लोग की व्याख्या सहित आप लोग को क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंदर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया गया है ABCD कर करके। उसके बाद इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो देखेंगे कौन सी बात है। समूह में पत्तियों का संग्रह करना चाहिए, या पत्तियों के आकार स्वरूप को अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, या अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि बच्चे की पारस्परिक क्रिया अवलोकन और सहयोग है, या फिर जितनी अधिक पत्तियों के बारे संभव हो उतना उनके नाम याद कराने के बाद बच्चे की पहल होनी चाहिए। बच्चे के कार्य का विस्तार, बच्चे के निरंतर गतिविधियाँ लगे रहना चाहिए। तो ये तो सही है। जब भी हम बताए हैं आपको कि जब भी याद करने का बात है, यहाँ पर एनिमुलेट कर दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आएगा 2। ओके, क्योंकि हमको एनिमुलेट करना है, मतलब कि हमको नेगेटिव क्या नेगेटिव आंसर देना है। 69 के तरफ, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि फिर से यहाँ हमारा नेगेटिव आ गया है, और नेगेटिव जैसे जैसे आएगा आप लोग नेगेटिव पहचान लेंगे। इस तरह से मेरे साथ लगे रहें और नेगेटिव पहचाने सके पॉजिटिव को आप लोग आंसर देने का कोशिश करें। बच्चे के कार्य के संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, या बच्चे को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना चाहिए। तुलना कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना चाहिए। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए यहाँ पर तुलना के सिर्फ तुलना नहीं दिया है। यहाँ पर देखिए गाइस कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूर्व आकलन के साथ जोड़ रहा है। पूर्व आकलन को जोड़ करके उसको देख करके और नए ज्ञान को देना है। तो यहाँ पर ये तुलना यहाँ पर जो है पूर्व आकलन है। देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन है हमारा और क्या बोल रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन में आंसर गलत और हमको गलत या सही को हम पहचानेंगे। तो ये हमारा पूर्व आकलन है, तो ये भी सही है। ओके, ये भी सही है। यहाँ पर शिक्षा सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है बच्चों के कार्य में केवल कुछ पक्षों पर ध्यान के लिए सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल कुछ पक्षों पर। ओके, हमारा क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। हम पढ़ेंगे 70 की तरफ। देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राथमिक स्तर पर्यावरण में सीखने सिखाने का जो समुदाय है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे? यह वास्तविक परिस्थितियों से सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह बहुत सस्ता संसाधन है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, या इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बल्कि ये सब भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा है हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध करा रहा है। सिर्फ बुजुर्ग कह देगा हम चलते चलते उसको भूल जाएगा, फिर किसी से बात करिए कहीं जाए, उपलब्ध करा रहे हैं आसान तरीके से। सही है, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला ही हो जाएगा। वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उसे हम अवसर दे रहे हैं सीखने के लिए। ओके, पढ़ेंगे 71 की तरफ। कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13 से 30 बजे अहमदाबाद से छुट्टी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तो इन दोनों के स्टेशन के बीच ट्रेन की औसत चाल को यहाँ पर बताना है। ओके,
ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों को हम जहाँ से शुरू किया गया है वहाँ पर ले जा करके और उसको घटाएंगे पहले, उसके बाद हम उसको घटा करके जो आंसर आएगा फिर उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद जोड़ने के बाद तब हम इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे भी हम यहाँ पर औसत चाल, यहाँ दोनों को औसत चाल पूछा जा रहा है और यहाँ पर किलोमीटर है तो उसको मीटर सेकेंड में बदलना है। देखिए आपको कि मीटर सेकेंड में बदलना है, तो हमारा औसत चल हमारा 54 किलोमीटर आ जाएगा, हमारा किलोमीटर आएगा 54। लेकिन इसको हम बदलेंगे कैसे, तो यहाँ पर 5/18 से हम इसको फिर से कट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन के आंसर 15 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए हम विशेष अलग से एक वीडियो में पूरा इसी बेस पर ही ट्रेंड मैप और इस तरह से हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो बहुत आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आसान भी है ही, आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2 बार 4 बार तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। सुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपना रेल यात्रा में उनकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। यहाँ पर सुरप्रीत जो है पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, तो जो चेन्नई हमारा कहाँ है, साउथ में है, और नई दिल्ली कहाँ है, हमारा उत्तर प्रदेश के नज़दीक में है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा जा रहा है, तो कौन सा उस रास्ते में कौन सा नदी नहीं पड़ेगा, नर्मदा या गोदावरी या गंगा या कृष्ण। तो यहाँ पर हमारा गंगा नदी नहीं पड़ेगा क्योंकि यह पटना के घाट पर है गंगा नदी, इस तरह से इधर पड़ जाएगा पूर्व उत्तर में, ना कि आपको दक्षिण की तरफ जाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। देखेंगे हम, हमारा देश में निम्नलिखित स्थान में से कौन सा रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। हमारे देश में जो ऐसा इलाका है उसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे दार्जिलिंग को जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा अधिक लगता है उसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, वो है हमारा लद्दाख। ओके, बढ़ेंगे 74 की तरफ। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चे के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। अपनी मृत्यु के समय वे थे कैसे थे। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो बोले कि उसी पाठ में एक कहानी है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, पाठ में चैप्टर का नाम है, जाकिर हुसैन ने दिया है। और जब उनका देहांत होने का समय आया, मृत्यु जब उनका हुआ, तो वे क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री या न्यायमूर्ति या फिर वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति क्या थे, आप लोग यहाँ पर बताएंगे। तो वो भारत का राष्ट्रपति के रूप में जाना गया था जब उनका मृत्यु हुआ तब। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जब हम खाने की चीज़ें जो संरक्षण करते हैं, जो कि गर्मी के दिन में सुखाकर और ठंडे के दिनों के लिए बचा कर रखते हैं, उनको हम कैसे बचा कर रखेंगे। कच्चा आम को कैसे क्या करेंगे कि हमको आम भी मिल जाए और वहाँ बच भी नहीं, ना सड़े ना कुछ, वहाँ पर अच्छे सुरक्षित रहे। तो हम उसको अचार बना के रखेंगे, ठीक रहेगा। आलू के चिप्स बचा कर बनाएंगे तो वो भी सही रहेगा। दूध का पनीर तो बन सकता है, लेकिन कितने दिनों तक हम वहाँ पर आपको फ्रिज में रख सकते हैं, खराब हो सकता है। सेव को क्या करेंगे, जैम या जूस बनाकर उसको रख सकते हैं, लेकिन हम दूध का पनीर बनाकर अधिक दिनों तक नहीं रख सकते हैं। ओके, बढ़ेंगे हम। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। यहाँ पर अधिकांश ऐसा घर मिलता है जो कि यहाँ पर आपको लेह लद्दाख या मनाली के घर में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन से यहाँ पर सही है जो लेह और लद्दाख के घर में बताया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा सही है। तो हमारा निचले मंजिल का कोई खिड़की नहीं होता है, लेह लद्दाख हो या मनाली हो, तो ये बात तो दोनों में लागू होता है। पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छत, ये तो मनाली की बात है, तो हमारा बी कटिंग हो गया कि ढालू छतें मनाली में होता है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 फुट
10-12 फुट की ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं। ये भी हमारा मनाली की बात कहा जा रहा है। पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवार होता है, ये सही है। वहाँ पर उसको गाढ़ा चूना से रंगा पुताई जाता है।